नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में वापस से जो है साइंस के जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। तो जिनका भी एग्जाम ग्रुप डी का रेलवे का नहीं हुआ है, बिल्कुल वो सभी शिफ्ट वाले इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुल बिल्कुल 40 लिए गए हैं और बिल्कुल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हीं को क्या है कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, बिल्कुल आप एज़ अ टेस्ट भी लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, या चाहे आप चेक कर सकते हैं खुद से कि आप आखिर इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस और साथ में करंट अफेयर के प्रश्न जो है बन रहे हैं, तो बिल्कुल उनको भी डेली जो है कराया जाता है, लेकिन आज जो है साइंस के प्रश्न जो है लेकर हम उपस्थित हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर देखेंगे आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी, तो उसमें साइंस और साथ में जो है करंट अफेयर दोनों जो है लेकर चलते हैं। इसमें हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं 40 प्रश्न। चलिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक की बात यहाँ पे की गई है। तो अगर हम रक्त जो है यानी कि ब्लड बैंक की बात करेंगे तो ये प्लीहा को कहा गया है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए जितने भी लोग दिए हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? बिल्कुल जवाब दीजिए। अग्नाशय है, यकृत है, प्लीहा है, गुर्दा है। अगर हम पित्त की बात करते हैं तो बिल्कुल यकृत वाले, लीवर वाले जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 3 नंबर है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो किस जो है प्रोटीन की वजह से रक्त जो है जम जाता है, थक्का जो है जम जाता है, चोट लगने की बात की जा रही है, तो उसका नाम बिल्कुल फाइब्रिनोजेन है। ऑप्शन नंबर ई, इस प्रोटीन की वजह से क्या होता है तो थक्का जमता है, या ध्यान रखेंगे रक्त क्या होता है जम जाता है। 4 नंबर की बात करेंगे तो मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? बिल्कुल जवाब दीजिए। कितने लेयर होते हैं आँख की अगर बात करेंगे तो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो मनुष्य के ध्यान रखिएगा, आँख में बात करेंगे तो 3 जो है लेयर होता है, तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पे जो है राइट हो जाएँगे। 5 नंबर है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये ध्यान रखिए कि कॉपर, जिंक और टीन, साथ में तांबा और जस्ता का भी होता है, जस्ता और लोहा का भी होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो बिल्कुल सभी जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि कॉपर, जिंक, टीन का मिश्रण, ये सभी जो है गन मेटल क्या है तो बिल्कुल बनाए जाते हैं इन सबके मिश्रण से। 6 नंबर की बात करेंगे तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, जो संक्रमण को रोकता है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सा जो है संक्रमण को रोकने का काम करता है? तो बिल्कुल विटामिन ए जो है क्या करता है तो संक्रमण को रोकने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर कहता है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 है, 3, 4 या 5? जवाब देने का प्रयास करिए। कितने जो है प्रकार के दांत होते हैं? तो कुल बात करेंगे तो 4 प्रकार के जो है दांत होते हैं मनुष्य के। बिल्कुल बात करेंगे तो सी वाले यहाँ पे राइट हो जाएँगे। 8 नंबर कहता है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है हाइड्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले राइट हो जाएँगे। 9 कहता है कि प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर हम प्रकाशीय जो है तंतु की बात करेंगे तो यह जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन पर क्या करता है तो कार्य करता है, तो इस सिद्धांत पर, तो सी वाले राइट हो जाएंगे। 3 की बात करेंगे तो पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? बिल्कुल जाइलम उसका नाम है, तो बिल्कुल ए वाले राइट हैं। 11 कहता है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष जो है कार्य करने वाले अगर हम कोशिकाओं के समूह की बात करेंगे तो उसे जो है कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? बिल्कुल टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड बिल्कुल आप वीडियो को अगर कंप्लीट नहीं देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है बिल्कुल छूट जाने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल आप एनालिसिस जो है जो बच्चे पेपर देकर निकल रहे हैं बता रहे हैं बिल्कुल साइंस से, और साथ में करंट अफेयर से प्रश्न ही बन रहे हैं आपके एग्जाम में, और वही आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा हो सकता है अगर आप महत्वपूर्ण जो है पकड़ रखते हैं, मजबूत जो है पकड़ रखते हैं साइंस के क्वेश्चनों पे और साथ में करंट अफेयर के। तो बिल्कुल आप वीडियो को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखें।
अगर आप स्कोर जो है अच्छा करना चाहते हैं, एग्ज़ाम जो है बिल्कुल निकालना चाहते हैं और साथ में जितने भी करंट अफ़ेयर जो है कवर कराए जाते हैं, बिल्कुल आप लोग देखिए, क्योंकि करंट अफ़ेयर जितने भी बनते हैं, अगर बच्चे बता रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल, तो अगर एक टॉपिक है, तो उससे जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको भी क्या है कवर किया जाता है। साथ में एज इट इज़ वो क्वेश्चन भी कवर होते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करिए। ये 12 की बात करेंगे तो किस जो है वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया। तो किस वैज्ञानिक ने जो है क्रम विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है इवोल्यूशन की बात की जा रही है, तो इस सिद्धांत को जो है देने वाले की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन ने जो है इस सिद्धांत को दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्रम जो है विकास का सिद्धांत। 13 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है मिल जाता है सबसे अधिक मात्रा में, और लगभग बात करेंगे तो 65% तक जो है ऑक्सीजन क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो है पाया जाता है। ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो 14 की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उस कोशिका का नाम जो है बिल्कुल तंत्रिका तंत्र है, नर्वस जो है सेल है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएँगे। 15 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होता है? संपन्न होने की बात यहाँ पे की गई है, स्टार्टिंग की बात नहीं की गई है। अगर स्टार्टिंग की बात करता है तो सबसे पहले जो है मुख से स्टार्ट होता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो मुख से स्टार्ट, लेकिन हमसे संपन्न की बात किया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। छोटी या स्मॉल जो है स्टेटाइन में जो है, स्टेटिन में क्या होता है, तो ये संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? इसने जो है डीएनए को सबसे पहले अलग किया, तो सबसे पहले किया गया था फ्रेडरिक मीसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं उनका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल अपना स्कोर जो है कमेंट कर जरूर करिएगा कि लास्ट में आप कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं इन जो है 40 प्रश्नों में। आगे बात करेंगे तो मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया बीमारी की बात की जा रही है, तांबा, लोहा, कैल्शियम या जस्ता। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो लोहा यहाँ पे जो है आयरन जो है राइट हो जाएगा। एनीमिया बीमारी होने की रीजन की बात करेंगे तो इस धातु की वजह से हो जाता है, लोहे की वजह से हो जाता है। 18 नंबर है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, तो ट्रांसफार्मर ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य जो है प्रेरण पर क्या करता है, तो कार्य करता है। 19 नंबर है कि सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम की जो है बात अगर हम करेंगे तो इनको जो है किसमें, तो ध्यान रखिएगा इसे जो है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में जो है डिबोकर रखा जाता है, जिससे कि ये सेफ रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। 20 की बात करेंगे तो लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पे जंग लगने की बात की जा रही है, तो यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑक्सीकरण और अपचयन का जो है उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 कहता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर अगर जंग लग गया तो उसके भार में जो है क्या जो है डिफरेंट हमको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा होगा क्या, भार जो है बढ़ जाता है। अगर जंग लग जाता है तो वजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ अपने दोस्तों के साथ जो है बिल्कुल विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि शेयर जो है करते हुए रहें, और साथ में पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना जो है फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन जो है दिख जाएगा। आगे बात करेंगे तो यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध यानी कि मरकरी ग्रह पर जो है उसका वजन कितना होगा? अगर पृथ्वी पर 38 किलो का है तो मरकरी पे अगर हम बात करेंगे ध्यान रखिएगा तो 14.3 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के वजन का जो है 38% है, तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न कहता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन की अगर बात करेंगे तो उसे जो है डेंटल रोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 24 नंबर है कि सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है?
अगर हम सोलर जो है सेल की बात करेंगे तो ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो बी वाले राइट हो जाएंगे। 25 है कि मनुष्य की आंखों से कितनी डिग्री तक देखा जा सकता है? 180 डिग्री, 150 है, 90 है, 360 है। अगर हम मनुष्य की आंखों की बात करेंगे तो 150 डिग्री तक जो है देखा जा सकता है, बी वाले राइट हो जाएंगे। 26 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? ध्यान रखिए, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो निर्माण हो जाता है कहाँ हो जाता है? बिल्कुल अस्थि मज्जा में हो जाता है, बोन मैरो में हो जाता है, बी वाले राइट हो जाएंगे। 27 है कि मानव शरीर में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से बिल्कुल 60 यहाँ पे राइट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 70% तक क्या हो? बिल्कुल, तो मनुष्य के शरीर में जो है जल की मात्रा 70% तक है, तो बी यहाँ पे राइट होगा। 28 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की बात की जा रही है, तो इसका निर्माण जो है आग्नाशय में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? बिल्कुल, हमने पीछे जो है भी इसका जवाब दिया है, जब क्वेश्चन किया था कि संपन्न कहाँ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है। 30 नंबर है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन ऑफ सेल की बात यहाँ पे की जा रही है, यह जो है किसे कहा गया है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है, किचन ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए की बात की जा रही है, तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाता है, बी वाले राइट हो जाएंगे। 32 है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा गया है? तो गति के प्रथम नियम को कहा गया है, गैलीलियो का भी नियम है। 33 है कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो हार्मोन ऑक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी खोज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 है कि टिटनस बीमारी मुख्य रूप से मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? टिटनस बीमारी मुख्य रूप से मनुष्य के किस अंग को जो है प्रभावित करती है, बात की जा रही है, तो यह जो है तंत्रिका तंत्र को जो है क्या करती है? तो प्रभावित करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 है कि विट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? विट स्टोन ब्रिज की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इससे ध्यान रखिएगा प्रतिरोध जो है मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? मेजर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 36 है कि ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यह जो है सारे रंगों को अवशोषण जो है कर लेता है और इस वजह से ब्लैक होता है, काला होता है ब्लैक बोर्ड। 35 नंबर है कि चलती लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाने पर मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? चलती लिफ्ट में ऊपर की तरफ जो है मनुष्य की, अगर मनुष्य चलता है तो वजन पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, वजन जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 38 है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा यह जो है आरबीसी का जो है मुख्य घटक है, तो ए वाले राइट हो जाएंगे। 39 है कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है पूछा जा रहा है, तो वह है सेल है, कोशिका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही किए हैं, बिल्कुल कमेंट करके जाएंगे। साथ में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि वीडियो को एक लोग को आप जरूर शेयर कर दें। और बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है पीडीएफ क्या है प्राप्त होती रहेगी। जितने भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं सबका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।